इस्लाम अलैकुम नाज़रीन, मुझे मेरे सिसर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। अब सिसर को देखते हुए मुझे अपना शहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे शहर के मुकाबले में मेरे सिसर का जिस्म बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे सिसर ने खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ था। मेरे सिसर आर्मी से रिटायर हो चुके थे। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। अब सारा दिन घर में रहते थे। मेरा बहुत दिल चाहता कि मैं अपने सिसर के साथ दोस्ती करूं। लेकिन मीर इस्लाम दुआ से ज़्यादा कुछ नहीं बोलते थे। मैं हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वो मेरी तरफ देखें, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गंदी नज़र से नहीं देखा था। मुझे हैरानी होती थी कि एक मर्द होकर उनकी नज़र कभी मुझ पर नहीं पड़ी। दिन ब दिन अपने सर के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मेरे सिर में ऐसा क्या था कि मैं होकर अपने सर के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। उनकी तरफ खुंची चली जा रही थी। मैं अपने सिसर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन मैं उनसे कहने से डरती थी। वो ज़्यादा गुस्से वाले लगते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे इनसे बहुत डर लगता था। एक दिन मुझे अपने सिसर से बात करने का मौका मिल गया। मेरे शौहर अपने काम पर जा चुके थे। मेरी सास भी बाजार से सामान लेने चली गई थी। अब मैं और मेरे सिसर घर में अकेले हैं थे। मेरे सिसर अपने कमरे में अकेले लिटे हुए थे। मैं जल्दी से वक्त ज़ाया किए बगैर अपने कमरे से निकली और अपने सिसर के कमरे की तरफ चल दी। मेरे सिसर टीवी पर कोई फिल्म देख रहे थे। टीवी की आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची, मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के अंदर से कंडी लगी हो। कुछ देर बाद मेरे ससुर ने दरवाज़ा खोल दिया और मुझे देखकर हैरान रह गए। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। पहले की तरह आज भी मेरे ससुर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैं बार बार अपने ससुर को देखने की कोशिश कर रही थी। मेरे ससुर ने कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया था। वो टीवी देखने में मसरूफ है हो गए। मैं भी अपने ससुर के पास खड़े होकर एक सोफे पर बैठ गई। काफी देर खामोश रहने के बाद मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, बताओ क्या बात है, तुम मुझे कुछ है परेशान सी लग रही हो। पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैं अपने ससुर से कहने लगी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरे ससुर उठकर बैठ गए और मेरी बात को गौर से सुनने लगे। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। अब मेरे ससुर की सारी तौजा मुझ पर थी। मेरे ससुर बहुत हैरान हो रहे थे। ऐसी कौन है जो मेरे ससुर को हैरान कर रही है? सी बात है जिसकी वजह से तुम मेरे कमरे में आ गई। पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने ससुर को सच सच सब कुछ बताना शुरू कर दिया और वो मेरी बातों को बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। मैंने बताया, मेरा शौहर, मुझे ठीक से पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही। फिर मैंने अपने ससुर से कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरे ससुर उठकर बैठ गए और मेरी बात गौर से सुनने लगे। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। अब मेरे ससुर की सारी तौजा मुझ पर थी। वो बहुत हैरान हो रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम मेरे कमरे में आ गई? पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी। हम बहुत हैरान हो रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम मेरे कमरे में आ गई? पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने ससुर को सच सच सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो मेरी बात बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। मैंने बताया, मेरा शौहर मुझे ठीक से वक्त नहीं देता, न ही मेरी ख्वाहिशात पूरी करता है। वो ख्वाहिशात जो हर औरत शादी के बाद चाहती है। रात को भी वो मेरे साथ कुछ नहीं करता। जैसे ही काम से आता है, सो जाता है। मैं इस तरह इसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे अंदर की आग उसने कभी नहीं बुझाई और मेरी ज़रूरियात को भी पूरा नहीं करता। उसे मेरी कोई परवाह नहीं। मेरी खुशी से उसे कोई मतलब नहीं। मुझे अपना शौहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और न ही वो मेरे साथ ताल्लुकात ठीक से निभा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो हो रहा है शादी करने के काबिल ही नहीं था। मेरे ससुर मेरी बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला
कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी। मेरे ससुर मुझे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। वो मेरी ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे। उन्हें अपने बेटे की उन हरकत पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरे ससुर ने मुझे प्यार से देखा और कहने लगे, मुझे तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, न ही किसी ने मुझे बताया था। तुमने पहले कभी उसका जिक्र नहीं किया था। तुम्हारी सास ने भी कभी मुझे उस ही बात का जिक्र नहीं किया था। बारे में नहीं बताया। आज पहली बार मैं ये बातें तुमसे सुन रहा हूं। मैं भी इन हालात से थक चुकी थी, इसलिए मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया। मैंने ये भी बताया कि मेरे शौहर ने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया। मामला सिर्फ ये नहीं था कि वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, बल्कि असल मसला ये था कि जब मैं उससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने को कहती तो वो मुझे डांट देता। बल्कि एक बार तो उसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया था। मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरे ससुर को मुझ पर तरस आने लगा। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम परेशान मत हो। फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आज पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरे ससुर मुझसे इतना प्यार करते थे। मैं उन्हें प्यारी नजरों से देख रही थी। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रही थी कि मेरे ससुर ने मुझसे कहा, मैं अभी इस बात का कोई ना कोई हल निकालता हूं। मैंने अपने ससुर की बात सुनकर पूछा, आप इस बात का क्या हल निकालेंगे? मुझसे और सब्र नहीं होता। मैं मसीद बर्दाश्त नहीं हूं कर सकती। अगर वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता तो इससे कहीं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी हैं कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और से शादी बातें नहीं करते। फिर वो कुछ देर सोचने लगे। काफी देर सोचने